हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम होम साइंस का लेसन प्लान देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दिनांक लिखा है, डेट, फिर विषय गृह विज्ञान है, उपविषय पोषक तत्व और हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन। कक्षा हमारी 8 है, कालांश 4, अवधि 35 मिनट। इसके बाद देखते हैं हम सामान्य उद्देश्य। तो पहला है छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, छात्राओं की मानसिक शक्तियों का विकास कराना। तीसरा, छात्राओं में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा, पोषक तत्व तथा स्वास्थ्य संबंधी सामान्य जानकारी प्रदान करना। पांचवा, महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर ज्ञान को स्पष्ट कराना। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे सामान्य उद्देश्य हो गए। फिर आ जाते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में से पहला एक ज्ञानात्मक उद्देश्य है, छात्रों को पोषक तत्व का ज्ञान प्रदान जिससे उनको विटामिन का ज्ञान बोध हो सकेगा। दूसरा, पौधात्मक उद्देश्य है, छात्रों को विटामिन के महत्व में निहित सभी जानकारी का बोध हो सकेगा। तीसरा, प्रयोगात्मक उद्देश्य है, छात्राएं विटामिन के बारे में जानेंगी। पूर्व ज्ञान, सभी छात्राएं पोषक तत्व के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, विशिष्ट उद्देश्य हो गए। इसके बाद देखते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न जो हम बच्चों से पूछेंगे। जैसे पहला है, बच्चों ये क्या है, नींबू दिखाते हुए। तो बच्चे बताएंगे ये नींबू है। उसके बाद नींबू स्वाद में कैसा होता है, तो नींबू स्वाद में खट्टा होता है। कुछ और खट्टे फलों का नाम बताइए, जैसे संतरा, आंवला, इमली, कीन आदि। चौथा, संतरा, नींबू तथा आंवला में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये फल खट्टे होते हैं। तो संतरा, नींबू तथा आंवला में विटामिन होता है जिससे ये फल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। फिर हम पूछेंगे विटामिन क्या होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न। तो एक प्रश्न में ऐसा ज़रूर लेना होता है जिससे बच्चे ना बता पाएँ। फिर उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे ताकि हम उनको बता सकें कि हम आज ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारी सहायक सामग्री है वो है समस्त कक्षा उपयोगी उपकरण। अब हम इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, जैसा कि है क्रम संख्या। उसके बाद शिक्षण बिंदु, उसमें है प्रस्तुतिकरण। उसके बाद उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में ज्ञानात्मक। फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, उसमें विकासात्मक प्रश्न। छात्र छात्राएं क्रिया, शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, मूल्यांकन और शामपट कार्य है। अब हम अपना स्पष्टीकरण देने से पहले 2 क्वेश्चन आप पूछेंगे, जैसे हरी सब्जियों और फलों से हमें क्या मिलता है। तो बच्चे बताएंगे हरी सब्जियों और फलों से हमें विटामिन, प्रोटीन आदि पोषक तत्व मिलते हैं। तो ये हमारी कौन सी विधि हो गई, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। विटामिन से आप क्या समझते हैं, बच्चे रहेंगे मौन। फिर हम उन्हें बताएंगे विटामिन का अर्थ एवं प्रकार। छात्राएं विटामिन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। स्पष्टीकरण, विटामिन एक ऐसा प्रकार का कार्बनिक यौगिक तत्व है तथा जो जीवन को रखने वाले शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E और K, और इनका विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K, जल में घुलनशील विटामिन B और C। फिर जो हमने स्पष्टीकरण किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। मुख्य रूप से विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें घुलनशील विटामिन B और C। इस टाइम में छात्राएं क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर क्या हो जाएगी, व्याख्या विधि हो जाएगी। मूल्यांकन में शरीर में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्या है, वो विटामिन को स्पष्ट कीजिए। फिर विटामिन के प्रकार, जैसे कि मैंने लिखा है विटामिन A, B, C, D के, ये मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, तो ये आप पे मैंने ब्लैक बोर्ड लगाया है। ऐसे ही अब हमारा दूसरा पॉइंट है विटामिन के स्रोत। तो छात्राएं विटामिन के स्रोत के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। पहला क्वेश्चन भी पूछा है, पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है। पपीते में विटामिन A पाया जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि हो गई। विटामिन A के कुछ मुख्य स्रोत क्या है, मौन। तो हम स्पष्टीकरण में उनको बताएंगे। विटामिन A के जैसे मछली, पपीता, गाजर, दूध, दही, हरी सब्जियाँ आदि। छात्राएं क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये कौन सी हो जाएगी, व्याख्या विधि। विटामिन D जैसे सूर्य का प्रकाश, पीले अंडे का भाग, मक्खन आदि। विटामिन C आंवला, नींबू, टमाटर, अमरूद, मौसमी आदि। विटामिन E अंकुरित दालें, गाजर, पालक, अंडा आदि। विटामिन के सलाद, हरी सब्जियां, पत्ता गोभी, मटर आदि। विटामिन B चावल, अनाज, तिलहन आदि। फिर जो हमने उनको स्पष्टीकरण दिया है वो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लगा दिया। उसके बाद जो समझाया उससे रिलेटेड प्रश्न, विटामिन C के मुख्य स्रोत क्या हैं। विटामिन C के मुख्य स्रोत आंवला, नींबू, टमाटर, मौसमी आदि हैं। विटामिन B का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन B के मुख्य स्रोत चावल, अनाज आदि। मूल्यांकन प्रश्न में टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बच्चे वो बताएंगे। विटामिन B के मुख्य स्रोत क्या हैं, फिर वो बताएंगे। तो ऐसे ही हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ।
उसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट, आँख की बीमारियों में कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से आँख की बीमारियाँ होती हैं। प्रश्न उत्तर विधि, आँख की बीमारियों के नाम बताएं जो विटामिन ए की कमी से होती है। तो बच्चे इसमें क्या रहेंगे? मौन। तो हम थर्ड पॉइंट आएगा विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो छात्र छात्राएं विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, जैसे विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई से जनन शक्ति का कम होना, विटामिन के ऐंठन, विटामिन B1 वृद्धि का रुकना, विटामिन B12 हृदय की कमी। ये मैंने एक एक बोला है, बाकी इसमें ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो इन विटामिनों से होती हैं और यहाँ पे दो दो ही लिखी हैं मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर छात्र छात्राएं क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे व्याख्या विधि। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, विटामिन सी से होने वाला रोग स्कर्वी और पायरिया, विटामिन डी से होने वाले लोग रिकेट्स, कमजोर दांत और दांतों का सड़ना आदि। फिर क्वेश्चन पूछा है, रिकेट्स कौन से विटामिन की कमी से होता है? दूसरा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, तो ये मैंने ब्लैक बोर्ड बनाया है। तो ये जो है हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद श्याम प्रक्षालन, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे पहले लिखा था समझाते टाइम, वही मैंने यहाँ पे अब लिखा है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, जो क्वेश्चन मैंने पहले पूछे थे वो अब लिखे हैं मैंने, जैसे जल में घुलनशील विटामिन के नाम, मुख्य रूप से विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन बी के मुख्य स्रोत, विटामिन सी के मुख्य स्रोत, विटामिन डी से होने वाले रोग, विटामिन सी से होने वाले रोग। कार्य में दिया है, बच्चों के सूत्रों के ऊपर एक चार्ट का निर्माण कीजिए। फिर रिक्त स्थान, विटामिन के डैश प्रकार होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन डैश होते हैं, विटामिन सी की कमी से डैश रोग होता है, सूर्य का प्रकाश डैश का स्रोत है, विटामिन ए की कमी से डैश का रोग होता है। तो ये था होम साइंस का हमारा पूरा विटामिन का लेसन प्लान जो कि कंप्लीट हुआ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।